महाराज और भवानी के भ्रम को परमात्मा ने दूर किया। बाबा समाधि में बैठे हुए हैं, वो तो भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को जानने वाले हैं, काम अर्थ मोक्ष को जानने वाले हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, कैलाश में निवास करने वाले हैं, त्यागी हैं, मसान की भस्म रमाने वाले, सिर पे जटा जूट है, बागंबर को धारण करने वाले हैं, गले में गरुड़ है, कानों में बिच्छू की कुंडल है, जो बेल पे सवारी करते हैं बाबा, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मूंगा ना माणिक ना हीरा ना पन्ना, वो तो तन पे भस्म रमाते हैं, जटा झूठ बनाते हैं। महाराज भवानी चल दी भवन की ओर, राम राम करते हुए। अब क्या अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवानी सुरत। मैं क्या कहूंगी जा करके? और बाबा ने पूछा कहाँ थी आप? बस नहीं। अरे यहाँ कहाँ? झूठ बोलना भी नहीं आता वो तो कि झूठ पकड़ जाते हैं महाराज। वो बहुत छिपाना चाह रही है बाबा से, पर बाबा अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। मन में संकल्प ले लिया बाबा ने, ठीक है सिंहासन पे बैठोगी, एक होगा मन से संकल्प, साथ में होकर बात दिल की नहीं करेंगे आपसे। महाराज अब गांठ पड़ गया। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कल्प भर घोर नरक मही। भगवान कहते हैं शिव प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कल्प भर घोर नरक। मेरा अपमान कर दो, पर जिसने राम का अपमान किया है उसको घोर नरक नहीं पा सकता। मां डर गई, भयभीत हो गई, अब क्या होगा? बाबा ने कह दिया हुई है वही जो राम रच, अब तो आगे जो होगा देखा जाएगा। भवानी से बात नहीं कर रहे बाबा, भवानी अंदर ही अंदर ग्राम महसूस कर रही है कि क्या हुआ। हंसता हंसाता घर बिगड़ गया, मेरी मत मारी गई थी, मैंने सीता का भेष बना लिया। महाराज नादिया उदास है, बाबा को समझा रहा, बाबा मां को क्षमा कर दो, अर्धांगिनी है आपकी, भूल तो सबसे हो जाता है, आप तो दया के सागर हो, करुणा वर्णालय हो, कृपा सिंधु हो। जैसे समुद्र में जाकर के सारी नदियां मिल जाती हैं, समुद्र सहित
गुरुवंत नो मंगलम। सारी नदियां अंत में जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती है। कैसे? गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया चंद्रावती वेदिका क्षिप्रा महानदी महासुरनदी ख्याता क्षया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहित गुरुवंत नो मंगलम। महाराज गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया चंद्रावती वेदिका क्षिप्रा विप्रवती महासुरनदी ख्याता क्षया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहित गुरुवंत नो मंगलम। बाबा ने क्षमा कर दिया। महाराज आज दक्ष ने मीटिंग रखा और सारे जमाइन के पहुंच गए, जितने भी जमाता थे उनके सब पहुंच गए। बाबा भी बैल पे सवार होकर पहुंचे। महाराज और सबने दक्ष को जैसे देखा सब झुककर प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे, गिरने लगे। पर भोले बाबा हमारे झुकने वाले थोड़ी हैं। हाँ, वो तो जगत के माता पिता हैं, उनका कौन माता पिता हो सकता है? पर महाराज दक्ष को अच्छा नहीं लगा। सब लोग हमको प्रणाम करें, ये बैरागी सन्यासी तन पे चिता भस्म लगा करके हमको नहीं प्रणाम किया। बाबा जाकर के आसन पे बैठ गए। सभा सप्तति सभा में उनके पूरे दामाद बैठे हुए हैं और भोले बाबा के साथ में नादिया भी विराजमान है। आज बाबा को देख करके खुश नहीं है। बाबा को लगा क्या बात है, मेरी ओर कोई देख ही नहीं रहा है। सब आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे की ओर। कैसे कैसे लोग चले जाते हैं जो बड़ों का आदर करना नहीं जानते, सम्मान नहीं करना जानते। महाराज बात बढ़ने लगी, धीरे धीरे टेम्पर हाई होने लगा एक दूसरे का। और टेम्पर हाई इतना हो गया कि महाराज श्रावा श्रावी होने लगा। उस सभा में दक्ष मारे क्रोध में जलता हुआ भगवान सदाशिव को गालियां देना शुरू कर दिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे ससुर जी खूब गाली दे रहे हैं। पर नादिया को बर्दाश्त नहीं है। नादिया ने कहा बाबा आप कहते तो एक ही सींग में इनको फाड़ के रख दे। बाबा ने कहा शांत रहो, ससुर दामाद का झगड़ा है ना, कोई बात नहीं, ससुर पिता तुल्य होता है, बोलने दो। महाराज नंदी कटकटा के रह गया। नंदी की जो छोटे छोटी आंख थी बड़ी बड़ी आंख हो गई। नंदी विकराल दिखने लगा। शिव के गण भी जैसे पानी खोलने लगता है उसी प्रकार खोल खोल के उछल उछल के रह रहे हैं पूरी सभा में, इधर से उधर इधर से उधर। एक इशारा करते भोलेनाथ तो अभी पूरा जहां सभा सब देखती है
आज सभा में कोई जीवित नहीं बचेगा। महाराज, जो देवगण लोग थे, देवताओं के गण थे, सब कांपने लगे कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से। बात बनेगी बतलाने से। और भोले बाबा कह रहे हैं, अरे भाई शांत रहो, इतना सोच रहा क्यों कर रहे हो? बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से। बात बनेगी बतलाने से। साधनो है झगड़े, साधनो है झगड़ाने, साधनो है झगड़े, साधनो है झगड़े। बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से। बात बनेगी बतलाने से, बात बनेगी बतलाने से। पर महाराज कोई किसी की आवाज सुनने को राजी नहीं। बाबा ने सोचा चल लो घर से, यहाँ उठने में भलाई है। और बाबा ने अपने बैल पर माने ऋषभ पे, बैल पे सवार होकर के बाबा चल दिए। महाराज नंदी रास्ते में वापस कह रहा है, आपने हमको आदेश नहीं दिया? अरे दक्ष का अहंकार में भी तोड़ देंगे। नंदी बोला कोई बात नहीं, आओ बोले कोई बात नहीं नंदी, ये सब चलता रहता है। नंदी मार झटक रहा है और पहुंच गया नंदी कैलाश की ओर, जहां जगदम्बा ने देखा कि नंदी बड़ा क्रोधित है। मां पहुंच गई, बाबा तो कुछ नहीं बोले, पर नंदी ने सब बता दिया। बाबा हंस के बोले कोई बात नहीं, ससुर है, बोलिए बोलिए। माता ने कहा नहीं, आपका अपमान हुआ है। बोले कोई बात नहीं, झगड़ा तो हर घर में होता है, पर महाराज कुछ लोग कांड मांग लेते जीवन में, पूरी जीवन दुश्मनी निभाएंगे। दक्ष ने तो कांड मांग लिया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने यहाँ एक आयोजन करूंगा, इतना भव्य आयोजन होगा कि महाराज दिग्युगांतर, युगांतर, कल्प कालांतर लोग याद रखेंगे। ऐसा यज्ञ मैं महाविष्णु यज्ञ रखूंगा, मैं विष्णु का भक्त हूं। एक बार मैंने कल ही कहा था, प्रथम दिवस, जो विष्णु है वही शंकर है, जो शंकर है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम है सृष्टि रचना, विष्णु का काम है पालन करना, और शंकर का काम है संहार। अक्षर के माध्यम से तीनों एक है, इसमें कोई भेद नहीं है कि शंकर जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं। ऐसे करने वाला व्यक्ति को अपराध माना जाता है, बहुत बड़ा अपराध होता है ऐसा सोचने वाला व्यक्ति। महाराज
मन में गांठ बांध लिया, कुछ भी हो जाए मैं सबको निमंत्रण दूंगा पर शिव को नहीं बुलाऊंगा। अच्छा, बिना शिव के कोई यज्ञ हो सकता है तो बताओ? हाँ? बिना भोले बाबा के कोई यज्ञ हो सकता है संभव? अरे यज्ञ किसके लिए होता है? कल्याण के लिए। और जहां शिव ही ना हो वह यज्ञ कैसा? यज्ञ की शुरुआत हो गई। महाराज सप्त ऋषि पहुंच गए, चंद्रमा पहुंच गए, उनकी सारी बेटियां पहुंच गई, एक भवानी को छोड़ सारे जमाता पहुंच गए। और आज ब्रह्माणी, रमा, सची, इंद्रा सब तैयार होकर के अपने अपने वाहन से सब कंकर की ओर जा रही है। मार्ग में जब कैलाश पड़ा तो विमान को ही रोक दिया। बोले भवानी तुम पिता क्यों नहीं जाओगी? अब भवानी को पता ही नहीं हमारे ये क्या हो रहा है। अरे तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब भवानी को कोई ना निमंत्रण, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री, ना कोई कुमकुम, ना हल्दी, ना अक्षत। अब कोई निमंत्रण कार्ड है नहीं, कैसे पहुंच जाए हम? पर भवानी ने ये नहीं कहा। भवानी ने मुस्कुरा के कहा, हे महादेवी आप लोग पधारिए, मैं भी आ रही हूं। माँ ने ये नहीं कहा कि कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई कुमकुम नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई अक्षत नहीं, ना ना। उन्होंने कहा आप पहुंचिए, मैं आ रही हूं। महाराज भोले बाबा की समाधि टूटी। आदि शक्ति जगदम्बा ने कहा बाबा पिताजी यज्ञ कर रहे, चलेंगे नहीं? बाबा ने कहा नहीं, हमको निमंत्रण नहीं आया। भवानी ने कहा पिता के घर जाना है, मैके में जाना है, हमें कौन रोकेगा? मैं भी तो उस घर की लड़की हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं है? मैं अपने घर में नहीं जा सकती? बाबा ने कहा सब ठीक है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं आया। अच्छा, हमको ज्ञात हुआ है उस दिन का झगड़ा के कारण आज हमारे घर निमंत्रण नहीं आया। बाबा ने कहा ये तो हमको मालूम नहीं क्या कारण है, लेकिन हमको निमंत्रण नहीं आया। भवानी जिद करने लगी, जाना है तो जाना है। वो ये वही जो राम रच रहा था, वही
मन माही शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन माही यह तन सती अब नाही 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 और भगवान को ज्ञान हो गया कि मैंने कसम खाया था, लग रहा है वो समय आ गया है। तो बाबा मौन हो गए। मौनम सुकृति लक्षणम। अच्छा एक बात बताओ, घर के लोग अगर मौन हो जाए तो इसका मतलब क्या है? वो जानते हैं कि तर्क पे तर्क बढ़ता है, बात से बात निकलता है, और घर में चाहते हो शांति बनी रहे तो मौन हो जाओ। मौनम सुकृति लक्षण, ज्ञानी पुरुष का लक्षण होता है। जब कोई बात समझ में ना आवे तो मौन धारण करो, शांत हो जाओ। कुछ देर के बाद में आपको हल जरूर मिल जाएगा। और भवानी जिद करने लगी, बाबा समाधि बैठ गए। भवानी कहीं मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। बाबा को लगा ये मानने वाली है नहीं, अब क्या करें? भगवान ने परमात्मा पे छोड़ दिया। वही वही जो राम रच। अब जो होगा देखा जाएगा। और भवानी बेल पर सवार होकर के छत्र चवर लगा करके हजारों सैनिक के साथ में बाबा ने कैलाश से विदा किया। पर ना जाने आज भवानी जा तो रही है, बार बार बाबा की ओर देख रही है, मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी। बाबा भी बार बार आंख खोल करके देख रहे हैं कि सती जा रही है, और बाबा कह रहे मत जा, अरे मत जा। और सती कह रही बाबा मैं तो चली, बाबा मैं तो चली। बाबा को लगा कि अब ये लौट कर नहीं आएगी। बाबा ने 1000 सैनिक शिवगढ़ों को लगा दिया, और नंगी भृंगी त्याग से कह दिया इनकी रक्षा करना, इनके साथ रहना, इनका ध्यान रखना। छत्र चमड़ सिंहासन के साथ में ले जाना। ये हिमालय की महारानी है, शिव की पटरानी है, यही अम्बा, यही चंडी, यही काली, यही दुर्गा, यही महिषासुरमर्दिनी है। बाबा के लाख प्रयास करने पर भवानी ने नहीं देखा। भवानी चल दी। भवानी के मुखारबिंद से बस एक ही आवाज आ रहा है, क्या? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः सभी लोग बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
और ये शांत हो रहा है, ये नाम मेरे से पाप कर जाता है, घर में यह शक्ति लक्ष्मी का वास होता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः भगवान की ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और सिद्धनाथ बाबा की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महाराज भवानी पहुंच गई पिता के भवन के पास। जगह जगह पे तोरण द्वार बंदर बार ध्वजा पताका शास्त्रिक चिन्ह मंगल कलश अल्पना रोली रंगोली सब बना हुआ है। जगह जगह पे लोगों का स्वागत हो रहा है। भवानी को देख करके जो वहां के नगर मंत्री सिपाही भरारी सब हाथ जोड़ लिए। क्या बाबा नहीं आए? बोले बाबा आएंगे। और भवानी ने नहीं कहा बाबा नहीं आएंगे, बाबा आएंगे कुछ देर के बाद आएंगे। महाराज और पहुंच गई पिता की भवन की ओर, पर पिता ने बड़ी बड़ी आंख दिखाने लगा। नर्मदा पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी,
भवन जब गई भवानी, दक्षिण कहूँ कीन सम्मान। हट जा यहाँ से, चली जा। सती को लगा पता है क्रोधित है, कोई बात नहीं। माँ ने जब बेटी को देखा, आओ बेटी आओ, और बेटी को हृदय से लगा लिया। बहन कहने लगी देखो भगनी मिली बहुत मुस्कुरा, बिना बुलाए मेहमान भी चले आए, पिताजी ने निमंत्रण भी नहीं दिया, चली आई। सती को लगा बहन इनकी बातों पे क्या करूं। माँ को पकड़ के भोग के रोने लगी सती। अब माँ से कहने लगी माँ तुमने हमको चिट्ठी पत्री नहीं भेजा, तुमको भवानी की याद नहीं है, सती की याद नहीं है। माँ के नेत्रों में आंसू हुए, कुछ कहना चाह रही है, पर दक्ष ने इनकार कर दिया। अगर बेटी से बोली तो बेटी के पास ही रहना। सती ने इशारा को समझ लिया। सती ने कहा मां कोई बात नहीं, थोड़ा यज्ञ मंडप की हो जाती है। महाराज जहां ब्राह्मण षष्ठी वाचन कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति पड़ रही है, जहां शंकर का आसन है, वहां महाराज ईशान कोण पे कर्कट है, कूड़ा है, गंदगी है। घर में ईशान कोण पे कूड़ा नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण पे भगवान शिव का वास होता है। अगर ईशान कोण पे आप कूड़ा करकट रखेंगे तो दुख के सिवा आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, आप हमेशा दुखी रहेंगे। नमामि ईशान, ईशान कोण पे ईश्वर का वास होता है। अग्नि कोण पे ही रसोई बनता है। ईशान कोण से भवानी उठ करके अग्नि कोण पे आ गई, जहां यज्ञ की हवन धू धू करके जल रही है। भवानी इधर उधर देख रही है, सभी देवी देवता विराजमान हैं, सप्त ऋषि विराजमान हैं, भृगु अंगिरा विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है। पर जहां शिव का आसन है वहां तो कर्कट है। भवानी ने सोचा मैंने यहां आकर के बहुत गलत किया। बाबा कितना समझा रहे थे ये सती मत जा मत जा, पर मैंने बाबा की एक बात नहीं सुनी। महाराज भवानी ने कहा क्या मुंह लेकर के मैं जाऊं। कुछ सोचती विचार करती, इतने में वो पहुंच गई यज्ञ मंडप के भीतर, जहां बड़े बड़े आचार्य, ब्रह्मचारी, साधक, मुनि, यतीन्द्र, यति, योगी, अनेक ऋषि विराजमान हैं। सब भवानी की ओर देख रहे, भयभीत हो रहे हैं। भवानी की आंख लाल लाल, मानो चंडी हो, भद्रकाली हो, चामुंडा हो, वैष्णवी हो। भवानी कुछ कहती विचारती, और महाराज धीरे धीरे अग्नि की ओर प्रवेश करने लगी, और माता ने अग्नि में कूद करके अपनी प्राण की आहुति। महाराज हाहाकार मच गया, तीनों लोग महाराज अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। महाराज जहाँ यज्ञ हो रहा था वो शमशान भूमि की तरह हो गया। शिव के
समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र को तुरंत पठाए, वीरभद्र को तुरंत पठाए, जग विध्वंसी जाए दुर्दीना, जग विध्वंस जाए दुर्दीना, जग विध्वंसी जाए दुर्दीना, जग विध्वंस जाए दुर्दीना, सकल मुनि विधिवत हर दीना, सकल मुनि विधिवत फल देना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, सिद्धनाथ मम नाथ पुरारी, सिद्धनाथ मम नाथ पुरारे, सिद्धनाथ मम नाथ पुरारी, सिद्धनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। महाराज वीरभद्र को भगवान ने तुरंत उठा दिया और वीरभद्र पहुंच करके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जितने देवगण बैठे थे सबको विधवत भंग कर दिया। मारपीट कुछ शुरू हो गई महाराज। और एक गण पहुंचा, उठाया त्रिशूल और दक्ष का सिर छेदन कर दिया और उसी यज्ञ में डाल दिया। दक्ष मारा गया। महाराज प्रसूति रुदन करने लगी, रोने लगी। मेरी बेटी भी चली गई, मेरा पति भी चला गया। महाराज रोने लगी, गुहार करने लगी, त्राहिमाम, हे मृत्युंजय, हे महादेव, मेरी सुहा की रक्षा कर। पर आज मृत्युंजय नहीं सुनने वाले, बड़े कोपित हैं और सती के मृतक शरीर को बाबा उठा करके नाचने लगे। जिस प्रकार भगवान कालिया के फट के ऊपर नाच रहे थे, ताता धैया कर रहे थे, आज उसी प्रकार महादेव तीनों लोक में भवानी के मृतक शरीर को लेकर के तांडव कर रहे हैं। महाराज सब देवता कांप रहे हैं, सब भाग रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, कब किसके ऊपर विषा जाए। कौन समझाए भगवान शिव को। भगवान दिगंबर हो गए। महाराज नृत्य कर रहे, जटाएं खुल गई, गंगा बहने लगी, गरज फुटकार मारे हैं और भवानी के चलते में मृतक शरीर को लेकर के बाबा तांडव करने लगे, नाचने लगे। और महाराज सब देवता थर 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 कांपे। अब क्या होगा, अब क्या होगा। ब्रह्मा, सब देवता लोग, वरुण, चंद्र, इंद्र, कुबेर, दिक्पाल, नाग, किन्नर, सब पहुंचे भगवान नारायण। और क्या करें, हे लक्ष्मी नारायण तुभ्यं नमः, 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 हे
भगवान नारायण ने कहा धैर्य रखो, मैं कुछ सोचता हूँ क्या करना है। शंकर के कोप से कौन बचा सकता है? महाराज, अगर शिव कोपित हो जाए, मृत्युंजय कोपित हो जाए, जो जीवन का दाता है, अगर वही कोपित हो गया महाराज, तो बचेगा कौन? और भगवान ने विचार किया और अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और चक्र पहुंच गया महाराज तीनों लोक में। और बाबा को समझ सकते इससे पहले चक्र ने अपना काम कर दिया और एक एक अंग को काट काट के वो सती के मृतक शरीर को अंग गिरने लगा। महाराज, पुराणों में आता है जहां नैन गिरा वो नैना देवी, जहां जिब्बा गिरा वो वागेश्वरी, जहां पट गिरा पाटेश्वरी, जहां माता का क्रोध गिरा ज्वाला देवी, जहां माता का चिंता गिरा वो चिंतपूर्णी। इसी प्रकार महाराज 51 पीठों का निर्माण हो गया। एक पीठ पाकिस्तान में जिसको हम लोग हिंगलाज माना, हिंगलाज में तुम ही विराजत, 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 हीलोक में टंका बाजत, हीलोक में टंका बाजत, हीलोक में टंका बाजत, हीलोक में
सबकी लाज बचाने वाली और हिंगलाज माता की महाराज महादेव का मोह दूर हुआ और सब मृत्युंजय महादेव को त्राहिमाम शरणागत की रक्षा और भगवान तो कृपालु है, दयालु है। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी सास को रोते हुए देखा तो भूल गए अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को, सरस्वती को रोते हुए देखा कि मेरी मां रो रही है, स्वभाव बिगड़ गया है। क्या जीवित कर दे इनको? बोले प्रभु इनको जीवित कर दो, इनका अहंकार जल गया। अब महाराज महादेव ने कहा भाई इनका सिर लाया जाए। सिर कहाँ है? सर्जरी की जाए। और हमारा ढुलाव मच गया, लाखों सौ पड़े हुए हैं, क्यों सिर निकल गए? जब सिर निकल जाता है तभी सौ बचता है। बाबा सबसे पूछ रहे हैं क्या दक्ष का सिर आपने देखा? कोई नहीं बोल रहा है महाराज। एक लड़के ने लगा हाँ महाराज मैं जानता हूँ। कहाँ है भैया? यज्ञशाला में सुहा। बाबा ने कहा अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब तो बकरा हेरना पड़ेगा। हाँ? और बकरे का सर लाया गया महाराज। क्यों बकरा का सर क्यों लाया गया भाई? क्यों बकरा मैंने किया बहुत लोग क्या तो होती है, जरा सा दान करेंगे मैंने किया। अरे महाराज मत पूछो, वहां पर मैंने बहुत विशाल ठंडारा किया, महाराज मेरे फला किया। तो जानते हो कौन वो दक्ष है जो बार बार कहता मैंने किया। और उसका सिर लाया गया। भगवान सर्जन का काम कर रहे हैं और छोड़ दिया। और दक्ष जीवित हो गया। शिव ददाती कल्याण, शिव तो कल्याणकारी है। और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। क्या कह रहा है? Ram
भगवान शिव की, शिव जी ने यज्ञ को संपन्न कराया और ब्रह्मा जी के नारद जी, हे भगवान शिव की इच्छा थी, भगवान शिव की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सौनक आदि किसी कह रहे महाराज, जब सती का शरीर भस्म हो गया फिर क्या हुआ? बोले एक बार नहीं, भवानी के कई बार जन्म हो चुका है। भवानी को अमर करने के लिए बाबा ले गए थे अमरनाथ में, फिर भी भवानी सो गई। शिव नहीं जन्मत मरत है। जहां भवानी ने पूछा था बाबा हमको भी अमर कर दो, बाबा ने पूरा प्रयास किया अमर करने के लिए, पर महाराज ये जो नींद है ना, ये आ ही जाती है। हम बहुत चाहते कथा सुन लो, और ये निद्रा देवी बीच बीच में आ ही जाती है। हाँ? और भवानी को निद्रा नहीं घेर ली, कथा पूरा हो गया। बाबा ने पूछा सुना? बोले नहीं। बोले फिर अमर नहीं, जो सुनेगा नहीं वो अमर कैसे होगा? हाँ? जो सुनेगा वही तो अमर होगा। कोई पियो रे प्याला शिव नाम का, 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 कोई पियो रे प्याला शिव नाम का,
की जय मीरा की जय